ऑल स्टूडेंट। आज हम जिसका अध्ययन करेंगे वो है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान आपसे पूछ ले कि राजनीति विज्ञान में हम जो अध्ययन करेंगे वो ये पार्ट सेकंड कि राजनीति विज्ञान बीए पार्ट सेकंड के बारे में अध्ययन करेंगे। अपना जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा प्रस्तावना कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है और क्यों बनाई गई है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपसे पूछ ले कि प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है। अर्थ कि भारतीय जो प्रस्तावना है दी गई है उसका अर्थ क्या बताओगे। अर्थ बताओगे संविधान का परिचय अथवा उसकी संविधान का परिचय अथवा उसकी व्याख्या क्या होता है। आपसे पूछ ले कि प्रस्तावना क्यों बनाई गई थी, कि इसे हम क्या कह सकते हैं। जो अपनी ये जो प्रस्तावना है इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा था। आपसे पूछ ले कि हम जो पढ़ रहे हैं भारत की प्रस्तावना, इस प्रस्तावना का मुख्य आपसे पूछ ले कि प्रस्ताव किसने रखा था, तो कहोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रस्ताव रखा था। अब बात आती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रस्ताव क्यों रखा था। मुख्य कारण ये हो गया कि ये इससे हम प्रस्तावना को मिनी संविधान कह सकते हैं। मिनी संविधान कि भारत का मिनी संविधान किसे कहा जा सकता है, तो कहोगे प्रस्तावना को कहा जा सकता है। मिनी संविधान है प्रस्तावना। और ये प्रस्तावना इसलिए बनाई गई थी कि अपना जो 395 अनुच्छेद से मिलकर जो संविधान बना, 395 जो अनुच्छेद हैं अपने इस संविधान में, 395 अनुच्छेदों को हम क्या है आसानी से पढ़ सके, तो उनके बारे में अध्ययन कर सके, वो इसलिए प्रस्तावना बनी थी। इसलिए प्रस्तावना का अर्थ निकलता है कि जो अपना संविधान है उसका परिचय, कि क्या बातें नहीं था इसमें, अपने संविधान में क्या लिखा हुआ है और उसकी व्याख्या क्या कही गई है, कि इसके बारे में क्या कहा है। अब पूछ ले कि प्रस्तावना में निहित क्या है। अपनी जो प्रस्तावना है उसमें पूछ ले आपसे कि हम भारत के लोग क्या कहती है प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना,
और उपासना की समानांतरता वह व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज संविधान सभा में आज आपसे पूछ रहे संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, तारीख 26 नवंबर 1949 ब्रैड कुमार से शुक्ला सप्तमी विक्रम संवत 2006 को स्वीकार करते हैं। क्या कहती है प्रस्तावना? अपनी आपसे पूछ ले कि प्रस्तावना ये कहती है कि हम भारत के लोग, कहाँ के निवासी? हम सभी भारत के निवासी। भारत को एक संपूर्ण कि भारत जो एक देश है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, कहने का मतलब कि भारत के लोग उत्तर हिमालय से लेके कन्याकुमारी, गुजरात मतलब गुरुस्थल से लेके इधर पहाड़ी क्षेत्रों तक सभी लोग मिलकर भारत को क्या बनाएंगे? प्रभुत्व संपन्न कि ऐसा देश, ऐसा गणराज्य बनाएंगे जिसमें सभी मिलके किसका निर्माण कर सके? खुद के शासन का निर्माण कर सके, खुद का शासन स्थापित कर सके। ऐसा शासन स्थापित करने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा समाजवादी कि समाज पे आधारित धर्मनिरपेक्ष की सभी धर्मों को महत्व देंगे। लोकतांत्रिक गणराज्य की जनता के माध्यम से शासन है वो चलाएंगे। बनाने के लिए हम क्या रहेंगे? तत्पर रहेंगे। प्रस्तावना क्या कहती है कि भारत के लोग हैं उत्तर से लेके दक्षिण, पूर्व से लेके पश्चिम, इस देश को ऐसा देश बनाने की कोशिश करेंगे जो प्रभुत्व संपन्न खुद का शासन हो इस देश का, से यहाँ पे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया जा सके, मतलब जनता द्वारा जनता के लिए शासन स्थापित किया जा सके। तथा उसके समस्त नागरिकों को कि यहाँ पे रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, कहने का मतलब फिलहाल 125 करोड़ जो जनसंख्या है उसकी बात चल रही है, या उस दौरान जितनी जनसंख्या थी जिस दौरान भारत आजाद हुआ था उस दौरान की बात चल रही। तो 125 करोड़ नागरिकों को सामाजिक मतलब समाज की दृष्टि से, अपना जो समाज है उसकी दृष्टि से, आर्थिक धन से संबंधित विकास हो सके और राजनीतिक न्याय कि राजनीतिक दृष्टि से भी क्या है सभी भाग ले सके, समाज में रह सके, धन कमा सके, राजनीति अपनी है उसमें भी हिस्सा ले सके, सभी को न्याय मिले और अपनी बात कहने का अवसर मिले, बात सुनने का, अपना जो अभिभाषण है वो देने का मौका मिले, एक दूसरे पे विश्वास रखें, धर्म सभी अपनी मर्जी से जो अच्छा लगे वो धर्म अपनाएं और उपासना की संबद्धता के लिए व्यक्ति की गरिमा की, व्यक्ति की ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे विकास के लिए और व्यक्ति की जो गरिमा है उसको बनाए रखने के लिए, इज्जत को बनाए रखने के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए कि देश कभी विखंडित न हो, इसके टुकड़े न हो, ये एक बना रहे, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए कि आज हम भारत के लोग यहाँ पे चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे सामाजिक दृष्टि से हो,
बात करें राजनीतिक दृष्टि से हो, चाहे न्यायिक दृष्टि से हो, चाहे प्रभुत्व संपन्नता की दृष्टि से हो, चाहे गणतांत्रिक लोकतंत्र की दृष्टि से हो, चाहे धर्मनिरपेक्षता की दृष्टि से हो, चाहे समाजवादी दृष्टि की निरपेक्षता से हो या समाजवादी दृष्टि से हो, तो सभी व्यक्ति आज एकत्रित होकर संविधान सभा में ये संकल्प लेते हैं, ये कहते हैं कि 26 नवंबर 1949 को मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी विक्रम संवत 2006 को स्वीकार करते हैं, इसे अपनाते हैं, इसे मानेंगे। ये बात कहती है अपनी प्रस्तावना। तो आपसे पूछ ले कि अपनी प्रस्तावना है वो कब पढ़ी थी, तो वो कहोगे कि 26 नवंबर 1949 को अपनी जो प्रस्तावना है वो बन के तैयार हो गई। महीना मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी विक्रम संवत 2006 को बन के तैयार हुई थी अपनी प्रस्तावना। तो ये हो गई प्रस्तावना। प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी सबसे पहले। इसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ होता है कि संविधान का परिचय। और बात करें कि इसकी प्रस्तावना है क्या, तो प्रस्तावना है कि भारत के सभी लोग आज एकीकृत होकर कहने का मतलब चाहे वो धर्म से संबंधित हो, चाहे न्याय से संबंधित हो, चाहे राजनीति से संबंधित हो, चाहे एकता देश की से संबंधित हो, चाहे बात करें कि लोकतांत्रिक दृष्टि से संबंधित हो, किसी ना किसी दृष्टि से भी हो, तो सभी चाहे प्रस्तावना का सम्मान करेंगे, प्रस्तावना को अपनाएंगे और प्रस्तावना में दिए गए वाक्यों का आदर करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। ये बात नहीं है, इसलिए इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस प्रस्तावना को रखा किसने था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। सबसे पहले पूछ ले कि प्रस्तावना को रखने वाला व्यक्ति कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। तो प्रथम अधिवेशन में संविधान सभा के इस अधिवेशन में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन में रखा था। आपसे पूछ ले कि प्रस्तावना को सबसे पहले रखा किसने था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। कहाँ रखा? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, प्रथम जो बैठक होती है उसमें रखा था। 13 दिसंबर 1949 को उद्देश्य प्रस्ताव में अपनाए गए थे। कब? 13 दिसंबर 1949 को इसके उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए। आगे बात समझ। अब पूछ ले कि इसमें एक नाम आया था जो प्रस्तावना में प्रारंभिक नाम था हम भारत के लोग। हम भारत के लोग विशेषता भी बनती है। आपसे पूछ ले कि प्रस्तावना की विशेषताएं ये भी बनता है क्वेश्चन। या फिर इसमें नाम आया था, हमने पहले प्रस्तावना पढ़ी थी उसमें नाम आया था हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोगों से क्या मतलब है कि इसमें 3 बातें स्पष्ट होती है। कितनी? 3। कि हम भारत के लोगों से मतलब 3 बातें स्पष्ट होती है। आपसे पूछ ले हम भारत के लोगों से क्या मतलब है, तो कहोगे कितनी बातें स्पष्ट होती है? 3 बातें स्पष्ट होती है। पहली बात पूछ ले कि संविधान द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित है। भारतीय जनता में निहित होगी। पहली बात क्या हो गई कि संविधान द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित होगी। कि अपना जो संविधान है वो संविधान यह स्वीकार करता है कि प्रभुसत्ता खुद का शासन, भारत देश का खुद का शासन क्या होता है? प्रभुसत्ता की भारत खुद अपनी विदेश संधियां समझौते करेगा, इस पे किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव नहीं होगा। तो होता है खुद की प्रभुसत्ता। भारतीय जनता कि भारत के जितने भी लोग हैं वो निर्माण करेंगे, प्रभुसत्ता को चलाने का काम भारतीय लोग करेंगे। कहने का मतलब है कि शासन बनाने का या देश की बात करें तो वो बनाने का काम कौन करेगी? भारतीय
जनता करेगी, भारतीय लोग करेंगे, सरकार बनाने का काम भारतीय लोग करेंगे। तो पहली बात क्या होगी हम भारत के लोगों से कि जितने भी नागरिक हैं वो सभी नागरिक मिलके एक शासन को स्थापित करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे सरकार चलाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि, किसके प्रतिनिधि कि भारत के जो संविधान निर्माता हैं, संविधान को बनाने वाले जो लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं वो सभी लोग हैं भारतीय जनता के प्रतिनिधि हैं। कहने का मतलब कि भारतीय लोगों ने, मैंने पहले भी बताया था कि भारतीय जो संविधान सभा बनी थी, जो संविधान सभा बनाई गई थी, उस संविधान सभा में 10 लाख व्यक्तियों पे, कितने व्यक्तियों पर 10 लाख व्यक्तियों पे एक प्रतिनिधि संविधान सभा में चुन के भेजा गया था। ये बात हमने पढ़ चुके हैं पहले भी कि जो संविधान निर्माता, संविधान बनाने वाले जितने भी लोग एकत्रित हुए थे, 382 व्यक्ति एकत्रित हुए थे। मैंने कहा था कि 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा में गया था। इसका मतलब है कि जो प्रतिनिधि है वो कौन चुन के भेज रही है, जनता भेज रही है। संविधान का निर्माण करने के लिए जितने भी प्रतिनिधि गए हैं उनको चुन के किसने भेजा है, जनता ने चुनकर भेजा है। फिर 3 नंबर आपसे पूछ ली, 3 बातें निकलती है इसमें। तीसरी है कि भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम, भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है। तो क्या कह रहा है कि भारतीय जो संविधान बना है वो किसके अनुरूप बना है, भारतीय लोगों के अनुरूप बना है। जैसे भारतीय लोग कानून चाहते थे, जैसे भारतीय लोग संविधान चाहते थे, उसी के अकॉर्डिंग क्या बनाया गया, भारतीय संविधान बनाया गया। कहने का मतलब सीधी सी बात है कि जो भारत का संविधान बनेगा वो भारत के लोग बनाएंगे। उस दौरान 1947 जब 1946 में क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान बनाने की अनुमति दे दी गई थी 1946 के अंदर, तो उस दौरान की बात चल रही है कि भारतीय जो संविधान बनाया जाएगा वो भारतीय जनता के अनुसार बनाया जाएगा। कोई भी राज्य एकांकी समूह, नीचे देखो नोट के तौर पे ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है, कोई भी एकांकी राज्य या एकांकी समूह या एकांकी समूह है, कोई भी राज्य या एकांकी समूह है न तो संविधान को समाप्त कर सकता, न तो समाप्त कर सकता और न ही संविधान निर्माता संविधान द्वारा निर्मित अनुच्छेद को विच्छेद कर सकता। अपना जो संविधान बन गया ना, उसकी बात चल रही है। जो अपना संविधान बना है उसे कोई राज्य, कहने का मतलब है जैसे 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इस पूरे भारत में, बात करें इंडिया के अंदर, तो उस 28 राज्यों में से या 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से बात करें, उनमें न तो कोई हम संविधान के द्वारा कोई राज्य अपने संविधान को बदल सकता है, उसको समाप्त कर सकता है, संशोधन कर सकता है, बदलाव कर सकता है संविधान में, लेकिन समाप्त नहीं कर सकता। और न किसी जो अनुच्छेद 395 अनुच्छेद है उसको विच्छेद मतलब विखंडित कर सकता है, उसे समाप्त कर सकता है। ये नहीं हो सकता कि हम उस अनुच्छेद को नहीं मानते, तो सभी राज्यों को संविधान के अकॉर्डिंग शासन करना पड़ता है, संविधान के सभी अनुच्छेदों की पालना करनी पड़ती है, उसे समाप्त नहीं कर सकता। तो ये बात थी अपनी। बात करें
कि हम भारत के लोग, तो भारत के लोग पहला शब्द हमने पढ़ा था प्रस्तावना के अंदर कि क्या होती है प्रस्तावना की छोटी सी बात मैंने बताई थी। हम भारत के लोग समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, या फिर बात करें कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या फिर न्याय, फिर बात करें विश्वास, एकता, अखंडता, इन सभी को आज दृढ़ संकल्प होकर हम स्वीकार करते हैं। ये बात पढ़ी थी तो उसमें नाम आया था हम भारत के लोग। हम भारत के लोगों की बात करें तो संविधान द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता किसमें होगी? नहीं तो भारतीय जनता में होगी। भारतीय जनता के अकॉर्डिंग शासन स्थापित होगा। दूसरी बात हमने पढ़ी संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि हैं कि संविधान बनाने वाले लोग किनके द्वारा चुनकर आए हुए? भारतीय जनता के द्वारा। 10 लाख व्यक्तियों पे एक प्रतिनिधि आया है, तो इसका मतलब है कि संविधान का निर्माण किसने किया था? भारतीय जनता ने किया था। तीसरी बात हमने पढ़ी थी कि भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है, कि भारतीय जो संविधान बना है वो भारतीय लोगों की इच्छा के अनुसार बना है। फिर ये भी याद रखना कि भारत के संविधान को कोई भी राज्य समाप्त नहीं कर सकता। समाप्त करना तो दूर, उसके एक अनुच्छेद को भी विच्छेद नहीं कर सकता, मानने के लिए बाध्य है। सभी अनुच्छेदों को ऐसा नहीं कि मानने के लिए बाध्यकारी है, तो सभी की सभी बातें माननी पड़ेगी। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, इसकी बाकी जो बातें हैं वो पढ़ेंगे हम